नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में अब विधायकों से परामर्श के बाद ही डीपीआर को दिया जाएगा अंतिम रूप। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियां जोरों पर। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समारोह में होंगे शामिल। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान कल। और गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती देश सहित प्रदेश भर में श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाई गई। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को विधायकों से परामर्श के बाद ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में योजना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक प्राथमिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें संबंधित क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं और जन आकांक्षाओं की बेहतर जानकारी होती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये देखने में आया है कि संबंधित विभागों द्वारा डीपीआर समय पर तैयार न किए जाने के कारण विधायक प्राथमिकताओं में अक्सर विलंब हो जाता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट की ये रेगुलर मीटिंग आमतौर पर बजट के आने से पहले होती है। पे बहुत सारी चीजों को लेकर के हमारी डिस्कशन, जितनी भी योजना है जमीनी स्तर पर जब हम काम करते हैं उसमें डिले ना हो, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन हो। इस दृष्टि से कहाँ कठिनाई आ रही, कहाँ उसमें हमको सुधार करने की जरूरत है, इन सारी बातों पर भी विचार हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर भी हमारे साथ कनेक्टेड। इन सारी चीजों को लेकर के विस्तार से बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने विधायकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू होने वाली सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को अपने संबंधित जिलों में कम से कम एक विशेष योजना शुरू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने उपायुक्तों को आगामी वित्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देने को भी कहा। बैठक में मुख्य सचिव अनिल खाची सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज समारोह के प्रबंधों की समीक्षा के लिए रिज मैदान का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती समारोह के तहत साल भर 51 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि वर्तमान पीढ़ी को हिमाचल की विकास गाथा के बारे में जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समारोह के आयोजन के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और नगर निगम महापौर सत्या कौंडल भी मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रदेश के पहले ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने युवा उद्यमियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऑनलाइन रेडियो से राज्य की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलेगा। ऑनलाइन रेडियो के संस्थापक दीपिका और सौरभ ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि ये रेडियो एंड्रॉयड के अलावा एप्पल फोन पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने पंचायती राज चुनावों में भाजपा की जीत का श्रेय केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली को दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में 75% से अधिक चुनावों में पार्टी ने जीत हासिल की है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पंचायती राज चुनावों के दूसरे चरण में भी
अधिकतर भाजपा समर्थित प्रधानों व उप प्रधानों की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में 807 प्रधान और 830 उप प्रधानों ने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में भाजपा 28 नगर निकायों पर कब्जा कर चुकी है, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता सरकार के 3 साल के कार्यकाल से संतुष्ट है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के उस बयान को पूरी तरह झूठा करार दिया है जिसमें उन्होंने 22 नगर परिषदों व नगर पंचायतों में अपनी जीत का दावा किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष राज्य सरकार की 3 साल की सफलताओं का झूठा गुणगान कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। राठौर ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है और इसका आगाज नगर निकाय चुनावों से हो चुका है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के तीसरे व अंतिम चरण में कल 21 जनवरी को प्रदेश की 1137 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। 4 बजे के बाद सायं 5 बजे तक कोरोना संक्रमित व आइसोलेशन में रह रहे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के लिए मतगणना मतदान के तुरंत बाद आरंभ होगी और देर शाम तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। बीडीसी व जिला परिषद सदस्यों के तीनों चरणों के चुनाव परिणाम 22 जनवरी को घोषित होंगे। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 354वीं जयंती आज देश में पूरे धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में 1666 ईस्वी में हुआ था। इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदर साहिब गुरुद्वारे में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश भर से हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचे। इधर प्रदेश में भी गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का भी पूरा ध्यान रखा गया। सोलन के सपरून स्थित गुरुद्वारे में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया और इस दौरान विभिन्न रागी जत्थों ने गुरुवाणी से संगतों को निहाल किया। गुरुद्वारा सिंह सभा सपरून के अध्यक्ष मनमोहिंद्र सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के वचनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है। आज गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का पर्व प्रकाश सारी संगत सारा संसार बड़ी धूमधाम से मना रहा है। आज हम भी सपरून गुरुद्वारा साहिब में सोलन में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पर्व जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें रागी जत्था जो विशेष तौर पर पटियाला से आए हुए हैं कीर्तन ले रहे हैं, संगता कीर्तन का आनंद ले रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 539 है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 27 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कांगड़ा व शिमला से 5-5, हमीरपुर व सोलन से 4-4, लाहौल स्पीति व मंडी से 3-3, कुल्लू से 2 और चंबा से 1 नया मामला सामने आया है। इस दौरान 72 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 57,046 तक पहुंच गई है, जिनमें से 55,536 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 955 लोगों की मृत्यु हुई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में अटल टनल रोहतांग के खुल जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 मनाली से दारचा तक खोल दिया गया है। सीमा सड़क संगठन ने तांदी संसारी नाला सड़क को भी वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया है। हालांकि पिछले दिनों हुई बर्फबारी के कारण अभी जिले की 75 संपर्क सड़कें बंद हैं, जिससे स्थानीय लोगों को मुख्य सड़क तक पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उपायुक्त पंकज रॉय ने लोक निर्माण विभाग को घाटी की सभी संपर्क सड़कों को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं। अटल टनल रोहतांग के खुलने के बाद अब वैली में मूवमेंट जो है, जो NH03 है हमारा, फ्रॉम नॉर्थ पोर्टल अप टू सरचू रोड ऑलमोस्ट थ्रू है और इवन उदयपुर का रोड भी बिल्कुल क्लियर है, जो कि BRO मेंटेन करती है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी अब काफी PWD से बढ़ गई हैं और हमने इनको डायरेक्शन दी है कि जो भी RTL रोड्स हैं उनको तुरंत खोला जाए। कुछ रोड खोल भी दिए गए हैं। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 500 किलोमीटर OPGW नेटवर्क के उपयोग के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता दुर्गम क्षेत्रों के लिए अति आवश्यक टेलीकॉम कनेक्टिविटी को गति प्रदान करेगा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब विधायकों से परामर्श के बाद ही डीपीआर को दिया जाएगा अंतिम रूप। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियां जोरों पर। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समारोह में होंगे शामिल। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान कल। और गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती देश सहित प्रदेश भर में श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाई गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।